वो लड़का उस औरत से बोल रहा था, जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा किया है मैडम। वो लड़की वही थी जिसके मुझे आपने तस्वीर दिखाई थी और मैंने मंत्रित धागा उसके उसी सामान में डाल दिया जब वो अपना सामान समेट रही थी। पर उस धागे से होगा क्या? औरत बोलती है, बस तुमसे जितना कहा है उतना करो, हमें उसकी एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये लो यूएस का टिकट। आज वो लड़की 5 बजे की फ्लाइट से यूएस जा रही है और तुम्हें भी उसी फ्लाइट से उसके साथ यूएस जाना है। तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी है, बिना किसी की नजर में आए। वो लड़की कहाँ जाती है, कहाँ रहती है और किससे मिलती है, सब कुछ। इसके तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। हमारी मालकिन को बस वो लड़की चाहिए, बाकी की जानकारी तुम्हें टाइम पर दे दी जाएगी। ठीक है, पैसे मेरे अकाउंट में भेज देना। वो लड़का बोला, तुम जाने की तैयारी करो, पैसे पहुंच जाएंगे। औरत बोली और वहां से चली गई। दूसरी तरफ सुमित तैयार होकर जब ऑफिस पहुंचा तब तक सारा स्टाफ आ चुका था। अवनी, सारा, अंकित और वरुण सब अपनी अपनी तैयारी करके आए थे। सुमित ने जब अवनी को देखा तो उसकी आंख भर आई। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो अवनी को खो देगा। जब अवनी ने सुमित की आंखों में आंसू देखे तो वो उसके पास आई और बोली, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, आज बहुत उदास हो और तुम्हारी आंख भी लाल है? अरे मैं ठीक हुआ, रास्ते में आते वक्त आंख में पूरा चला गया। सुमित ने जवाब दिया और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ दिए। सुमित अवनी को अपना सपना बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं अवनी क्या सोचेगी, इसीलिए वो चुप हो गया। लाओ मैं साफ कर देती हूँ। अवनी सुमित के और करीब आई और अपने पैरों को ऊंचा करके सुमित की आंखों में फूंक मारने लगी। सुमित गौर से बस अवनी को देख रहा था। आज पहली बार अवनी को उससे इतने करीब देखा था और वो इस वक्त को बस यहीं थाम लेना चाहता था। अब कैसा लग रहा है? अवनी की आवाज सुनकर सुमित चौंक कर अपने ख्यालों से निकला। हाँ, अब ठीक है। चलो सब जल्दी जल्दी जो भी फाइनल ऑफिस से लेनी है ले लो। एयरपोर्ट यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, इसीलिए हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि मुंबई के हेड ट्रैफिक को सबको पता है। सुमित बोला और अपने केबिन में जाकर एक कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आया और सबको बुलाकर बोला, वैसे हमारे साथ एक शख्स और भी जाने वाला है। कौन सर? सारा ने पूछा। तभी ऑफिस में एक लड़का आया। उसको देखकर सारा को ऐसा लगा कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, पर उसे कुछ याद नहीं आया। ये है विक्रम, मेरा बचपन का दोस्त, सुमित ने कहा। हेलो, मैं विक्रम, उसने अवनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, पर अवनी ने हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा। ये अवनी की खास आदत थी, वो किसी भी अनजान इंसान से हाथ नहीं मिलाती थी। ये देखकर सुमित मुस्कुरा दिया, क्योंकि सुमित को उसकी इस आदत का पता अवनी के इस ऑफिस में आने के पहले दिन ही लग गया था। उसने सुमित से भी हाथ नहीं मिलाया था पहली बार। एक एक करके विक्रम सबसे मिला, फिर वो सुमित के साथ उसके केबिन में चला गया। केबिन में जाने के बाद वो सुमित से बोला, यार तेरे ऑफिस में बाकी सब तो सही है, पर इस अवनी को किस बात का गुरूर है? अरे नहीं यार, उसे गुरूर कैसी बात कर रही है, बल्कि उसकी जैसा शांत पूरे ऑफिस में कोई नहीं है, बस वो स्ट्रेंजर से हाथ नहीं मिलाती, सुमित बोला और एक फाइल खोलकर कुछ काम करने लगा। विक्रम ने वहीं अपना फोन निकाला और एक प्राइवेट नंबर पर एक मैसेज किया, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ, अभी इन लोगों के साथ हूँ और मैं सारी बातें आपको यूएस पहुंचने के बाद कॉल करके बताऊंगा। उधर से जवाब आया, ठीक है, तुम अच्छे से काम करना और ध्यान रखना उन्हें तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, वरना। हाँ, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि उन्हें मेरे बारे में बिल्कुल शक नहीं हो, विक्रम ने रिप्लाई किया। उधर से फिर मैसेज आया, एक और बात, तुम्हें सुमित और अवनी को दूर रखना होगा। मैं कोशिश करूंगा, विक्रम ने जवाब दिया। ऑल द बेस्ट, उधर से जवाब आया और अब विक्रम ने फोन बंद कर दिया। 2 बज गए थे, इसीलिए सब एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे। सुमित, सारा और अवनी एक गाड़ी में थी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, दूसरे में विक्रम, वरुण, अंकित और रिया थी। वो गाड़ी रिया की ही थी और वो उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। सुमित और अवनी के बाद एक रिया ही थी जो उस कंपनी की सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय थी। साथ में ही वो सुमित की कजन थी, इसीलिए सुमित उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उसके बाद वही सुमित की कंपनी संभाल सकती थी। गाड़ी में बैठते वक्त भी विक्रम ने पूरी कोशिश की थी कि वो अवनी और सुमित को अलग अलग बैठाए, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार हो गई थी। सुमित अवनी को अपने से दूर करना ही नहीं चाहता था। आज रास्ते में सब शांत थे। सुमित सुबह के सपने के बारे में सोच रहा था। सारा खुश थी कि उसे कुछ टाइम अंकित के साथ बिताने मिलेगा और मौका मिलते ही वो उससे अपने दिल की बात बोल देगी। वरुण रिया से दूर जा रहा था, इसलिए थोड़ा दुखी था। कहीं न कहीं रिया भी वरुण को पसंद करती थी, इसलिए उसे भी आज दुख हो रहा था उसके दूर जाने की वजह से। 1 महीना उसे 1 साल जैसा लग रहा था।
विक्रम अपनी प्लानिंग के बारे में सोच रहा था और सुमित और अवनी को दूर रखने के लिए नए नए प्लान बना रहा था। और इन सब से अलग अगर कोई कुछ सोच रहा था तो वो थी अवनी, जो प्रताप के बारे में सोच रही थी। उसे प्रताप से प्यार हो गया था, उसे सिर्फ अब एक नाम से ही प्यार हो गया था। 4 बजे सभी एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए सब वेटिंग रूम में बैठकर अपने अपने में काम में लग गए। रिया सब कुछ छोड़कर वापस चली गई थी और वरुण से आज पहली बार उसने उसका ख्याल रखने के लिए बोला था, तो वरुण बहुत खुश था। सारा और अवनी वेटिंग रूम में बैठे कोई बुक पढ़ रहे थे, तभी विक्रम आकर अवनी के बगल वाली सीट में बैठ गया। अवनी को विक्रम का अपने बगल में बैठना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसे शुरू से ही विक्रम अच्छा नहीं लग रहा था। वो अवनी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी को उसका नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। जब अवनी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर सारा की दूसरी तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुमित आया और आकर विक्रम के बगल में न बैठकर अवनी के बगल में बैठ गया। अब अवनी की सारी परेशानी दूर हो गई। अवनी अब सुमित से हंस हंस कर बात कर रही थी। यह देखकर विक्रम का मुंह बन गया। वो जितना अवनी को सुमित से दूर करना चाहता, अवनी उतना ही उसके पास जाती जा रही थी। अवनी से बात करते करते सुमित को टाइम का पता ही नहीं चला और फ्लाइट का टाइम हो गया। सुमित बाकी सबको लेकर लगेज चेक इन कराने लगा। तारा और अवनी पहले ही जाकर फ्लाइट पर बैठ गई। विक्रम फिर से अवनी के बगल वाली सीट में आकर बैठ गया। जब सुमित ने अवनी के बगल में विक्रम को बैठे देखा तो उसे लगा कि कुछ ज्यादा ही अवनी से चिपक रहा है, मुझे इसे अवनी से दूर ही रखना पड़ेगा। वो विक्रम के पास आया और बोला, विक्रम तुम्हारी सीट यहाँ नहीं, वहाँ है अंकित के बगल में। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सीट है, इसीलिए यहाँ बैठ गए, तुम मेरी सीट में बैठ जाओ। विक्रम बोला। सुमित अब क्या बोलता, इसलिए वो चुपचाप विक्रम की सीट में जाकर बैठ गया। अवनी खुद को सिक्योर नहीं फील कर रही थी तो उधर सुमित को भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद अवनी अपनी जगह से उठी और अंकित को अपनी जगह बैठाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। विक्रम यह देखकर बिल्कुल जल भून गया। उसकी हर चाल फेल होती जा रही थी। अब सारा को भी अंकित से बात करने का मौका मिल गया था। वो भी खुश थी और अवनी को अपने बगल में बैठा पाकर सुमित को भी सुकून था। फ्लाइट में पूरी टाइम सुमित अवनी बात करते रहे और इधर सारा सोच रही थी कि वो अंकित से बात कैसे करे। वो अभी बात करने की सोच ही रही थी कि तभी अंकित बोला, हे कोई बुक मिलेगी पढ़ने के लिए? तुम्हें तो बहुत शौक है ना कहानियां पढ़ने का। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सारा बोली। अरे मैंने देखा है तुम्हें अक्सर ऑफिस में बुक्स पढ़ते हुए। अंकित बोला। मतलब ये मुझे देखता भी है? सारा सोचने लगी। अच्छा, मतलब तुम मुझे नोटिस भी करते हो? सारा ने कहा। सारा की बात सुनकर अंकित छेद गया। बस एक दो बार देखा है तुम्हें पढ़ते हुए, अंकित ने कहा। ओके। और वो अंकित को बैग से निकाल कर एक बुक दे देती है। अंकित वो पढ़ने में बिजी हो गया था। सारा ये सोचकर खुश थी कि अंकित भी उसे देखता है, ध्यान देता है उस पर, कहीं वो भी उसे पसंद तो नहीं करता। अमेरिका पहुंचने के बाद ऋषि की गाड़ी उन लोगों को एयरपोर्ट पर लेने आ गई। ऋषि ने अपने फार्म हाउस में उन सबके रहने का इंतजाम किया था। फ्लाइट की थकान की वजह से वो सब अपने अपने रूम में पहुंचकर जल्दी ही सो गए। अगले दिन उन्हें ऋषि से मिलने उसके ऑफिस जाना था। सुमित ने अवनी के बगल वाला रूम लिया था ताकि अवनी को कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी उसे विक्रम का बिहेवियर सही नहीं लग रहा था। वो उसे कुछ अजीब बदला बदला सा लग रहा था। ये दिन सुबह जगने के बाद सब तैयार होकर ऋषि के ऑफिस पहुंचे। ऋषि से मिलने जब सुमित अवनी को लेकर उसके ऑफिस गया तो अवनी को देखकर ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। सुमित को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अवनी ऋषि को देख कहीं खो गई और सोचने लगी। ऋषि ने अवनी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अवनी ने फिर वही किया जो उसने विक्रम के साथ किया था। सुमित मुस्कुरा उठा। और अवनी कैसी हो? ऋषि अवनी को देखकर बोला। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अवनी जो अभी तक किसी सोच में थी वो कुछ सोचते हुए बोली। हाँ शायद, ऋषि ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन कहाँ? अवनी दिमाग पर जोर डालती हुई बोली। शायद सपने में, ऋषि हंसता हुआ बोला। ऋषि ने ये बात भले ही मजाक में बोली थी, लेकिन अवनी ऋषि की बात सुनकर एक बार फिर कहीं खो गई। उसे ऋषि में प्रताप नजर आ रहा था। उसका कद, चेहरे की बनावट बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उसने सपने में प्रताप को अंधेरे में देखा था। ये ऋषि और अवनी की पहली मुलाकात थी, लेकिन न जाने क्यों अवनी को लग रहा था कि वो ऋषि से पहले भी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ सुमित को ऋषि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके दो कारण थे। पहला ये कि ऋषि अवनी के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रहा था
दूसरा, ये सुमित को ऋषि शुरू से ही पसंद नहीं था। अगर उसकी कंपनी का काम न होता तो वो यहाँ कभी भी नहीं आता। ऋषि के ऑफिस में धीरे धीरे सारा स्टाफ आ गया। सुमित ने एक एक करके अपने सारे लोगों को ऋषि से मिलवाया। सबसे हाथ मिलाने के बाद जब ऋषि ने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया तो दोनों ही मुस्कुरा दिए। उन दोनों की मुस्कुराहट बड़ी ही अजीब थी, जिससे हर इंसान धोखा खा जाए। सबसे मिलने के बाद ऋषि ने सबको उनका काम समझा दिया। अंकित, वरुण और सुमित को उसने सारे ऑफिस के बाहर के काम बताए। सारा को उसने पेंटिंग कलेक्ट करने का काम बताया और अवनी को अपने सामने वाले केबिन में काम करने के लिए बोल दिया। ऋषि के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे अवनी समझ नहीं पा रही थी। उसे तो बस ऋषि में प्रताप नजर आ रहा था और ना चाहते हुए भी वो ऋषि की तरफ खींची चली जा रही थी, और शायद ऋषि भी कहीं ना कहीं यही चाहता था। सबको काम बताकर ऋषि अपने ऑफिस से कहीं बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके पीछे ही विक्रम भी ऑफिस से निकल गया। वैसे भी विक्रम उन लोगों के साथ यहाँ काम करने नहीं आया था, वो तो किसी खास मकसद की वजह से आया था। बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। ऋषि के ऑफिस से निकलने के बाद विक्रम थोड़ी दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगा। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ यहाँ, विक्रम बोला। ठीक है, तुम अपना काम अच्छे से करना, बाकी के पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में। उधर से किसी महिला की आवाज आई। बिल्कुल, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, विक्रम बोला। उन्हें शक तो नहीं हुआ ना तुम पर? उस महिला ने पूछा। अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, विक्रम बोला। तुम्हें याद है ना सुमित को अवनी से दूर रखना है? महिला फिर बोली। हाँ हाँ, मुझे याद है अच्छे से, और अब ये काम कोई और भी कर रहा है, विक्रम बोला। कोई और? कौन और भला क्यों? महिला फिर बोली। ऋषि सिंह, लेकिन क्यों ये नहीं मालूम, विक्रम ने कहा। ठीक है, तुम अपना काम करो और उस ऋषि पर भी नजर रखना। यह बोलकर महिला ने फोन काट दिया। विक्रम ने फोन रखने के बाद अपने चारों ओर एक नजर डाली और वहां से चला गया। वहीं थोड़ी ही दूर एक जगह जहां बिल्कुल शांति थी, ऋषि अपनी कार लिए खड़ा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला उसके पास आकर गाड़ी में बैठ गई। फिर गाड़ी चल दी। दोनों आपस में बातें करने लगे। तुम्हें जो काम मैंने बोला था तुमने उसे करना शुरू किया या नहीं, उस महिला ने पूछा। हाँ माँ, मैंने वो काम शुरू कर दिया है, ऋषि बोला। तुम्हें उस लड़की से प्यार का झूठा नाटक करना है, उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम ही प्रताप हो, वो महिला बोली। मुझे सब पता है माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने आज ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि मैं ही प्रताप हूँ, ऋषि ने कहा। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम नाटक के चक्कर में सच में उससे प्यार मत कर बैठना उस प्रताप की तरफ, महिला फिर बोली। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, ऋषि ने जवाब दिया। और उस सुमित से थोड़ा बच कर रहना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, महिला ने कहा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा, ऋषि ने जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए अब कार में शांति थी। कुछ देर बाद वो महिला बोली। मुझसे मिलते टाइम तुम थोड़ा ध्यान रखना कि सुमित आसपास न हो, क्योंकि अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी शक हो जाएगा। ठीक है माँ, ऋषि ने कहा। कुछ दूर चलने के बाद वो महिला गाड़ी से उतरकर कहीं चली गई और ऋषि अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। शाम को ऋषि ने अपने ऑफिस में पार्टी रखी थी, इसलिए सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ऋषि किसी भी तरह अवनी को सुमित से दूर करना चाहता था, इसलिए वो हर एक काम बहुत सोच समझ कर रहा था। दूसरी तरफ सुमित को अब डर सता रहा था कि कहीं वो अवनी को दूर न कर दे। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसे अवनी के साथ ज्यादा टाइम बताने को मिलेगा तो अवनी भी उसे समझने लगेगी, लेकिन यहाँ तो अवनी ऋषि के करीब होती जा रही थी। कहीं उसका यूएस आने का फैसला गलत तो नहीं था? यही सोच सोच कर सुमित परेशान हो रहा था। रात में पार्टी में ऋषि ने सभी को अपने दोस्तों से मिलवाया, लेकिन अवनी का सबसे अलग से मिलवाया। अवनी अभी भी एक अलग ही दुनिया में थी। उसे ऋषि नहीं प्रताप लग रहा था, इसीलिए वो खुशी खुशी उसके साथ सबसे मिल भी रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषि ने केक कट करने के लिए सबको बुलाया और केक कट करने के बाद सबसे पहला टुकड़ा अवनी को खिलाया, बाकी सबको बाद में। ऋषि से मिलने के बाद अवनी सुमित को बिल्कुल भूल ही गई थी। वैसे सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद सबने खाना खाया। खाने के बाद ऋषि स्टेज पर गया और उसने माइक अपने हाथों में लिया। आज मैं आप सबको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिसके हाथों में जादू है, जो किसी भी इंसान की पेंटिंग बड़ी आसानी से बना सकती है। मिलिए मिस अवनी से, ऋषि ने अपने हाथों से अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर बोलना जारी रखा। मैं बचपन से एक सपना देखता आया हूँ जिसमें एक लड़की बड़ी अच्छी ही पेंटिंग बनाती थी। सोचता था कि अब वाकई कोई ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन अब लगता है मेरी सपने वाली वसुधा यही है।
सपने की बात सुनकर अवनी को अपना सपना याद आने लगा, लेकिन वसुधा नाम तो उसने कभी सुना ही नहीं। हो सकता है जैसे उसको प्रताप नाम सुनाई देता है वैसे ही ऋषि ने वसुधा नाम सुना हो ना हो हम दोनों के सपने एक ही हैं। मुझे लगता है ऋषि ही प्रताप है। अवनी खुद से बात कर रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा सुमित किसी ख्यालों में डूबा था। वसुधा नाम उसे कुछ सुना सुना लग रहा था, लेकिन कहाँ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषि ने अवनी को डांस के लिए बुलाया और अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप उसके साथ डांस करने लगी। सारा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसका भी मन था कि वो अंकित के साथ डांस करे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वरुण ने अंकित को कुछ इशारा किया और अंकित सारा के पास आया। उसने सारा से जब डांस के लिए पूछा तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। दूसरी तरफ सुमित उदास होकर अवनी को देख रहा था। सुमित को उदास देखकर वरुण उसके पास गया और बोला, सर आप उदास मत होइए, प्यार अगर सच्चा हो तो वो जरूर मिलता है। अवनी से आपने सच्चा प्यार किया है तो वो आपको जरूर मिलेगी। वैसे भी मुझे ये ऋषि कुछ सही नहीं लग रहा। तुम्हें भी सही नहीं लगा? मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, सुमित ने चौंकते हुए कहा। मैं तो यही सोच रहा कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कैसे कर दी, वरुण ने बोला। ये प्रोजेक्ट माँ मेरे पास लेकर आई थी, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया। वो बोली इससे अवनी का बहुत नाम होगा, सुमित ने कहा। देखते हैं सर, बस हमें अब संभल कर रहना होगा, कुछ तो जरूर गड़बड़ है यहाँ, वरुण बोला। बिल्कुल मुझे भी लग रहा है, सुमित ने कहा। फिर थोड़ी दूर जाकर किसी से बात करने लगा। दूर खड़ा कोई उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो बोला, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अवनी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलने दूंगा। ये विक्रम था जिसने सुमित और वरुण की बातें सुनी थी। जो काम ऋषि कर रहा था वही काम वो भी तो करने आया था। मतलब वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सब कुछ अगर कोई जानता था तो केवल वो शख्स जिसने उन दोनों को यहाँ भेजा था, सुमित और अवनी को दूर करने के लिए। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। इधर अवनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी। उसे प्रताप मिल गया था। तो दूसरी तरफ सुमित उदास था, लेकिन उसे एक नाम बार बार परेशान कर रहा था, वसुधा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कई बार ये नाम सुना था, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रही थी। इसी परेशानी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो रूम से निकलकर वो बाहर टेरेस पर जाने लगा। टेरेस पर जाते हुए उसने एक आवाज सुनी जो शायद छत से आ रही थी। वो वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो आवाज किसी से कह रहा था, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुमित को अवनी से दूर करके ही रहूंगा। आज इसकी शुरुआत ही हो चुकी है। आपने मुझे इस काम के पैसे दिए हैं तो मैं काम पूरा करूंगा। और अब तो मुझे लगता है ऋषि भी हमारा ही कोई साथी है। वो वही काम कर रहा है जो मुझे करना है। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, शायद सब सो चुके हैं। मैं भी सोने जाता हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। इतना सुनने के बाद सुमित को आवाज आनी बंद हो गई। सुमित को आवाज तो जानी पहचानी लगी। विक्रम, वो विक्रम ही था। उसे समझते देर नहीं लगी। अब धीरे धीरे उसे बहुत सी बातें समझ आने लगी। क्यों विक्रम का बिहेवियर उसे इतना अजीब लग रहा था। इसका मतलब वो मुझे और अवनी को दूर करना चाहती है। लेकिन ऐसा कौन है जो हमें अलग करना चाहती है? ऋषि भी तो वही कर रहा था, अवनी को मुझसे दूर। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खुद से ही इतना बोलते हुए सुमित नीचे आ गया। विक्रम का सच उसे पता चल चुका था, लेकिन अभी ऋषि का पता करना था और उस मास्टरमाइंड के बारे में भी जानना था जो ये सब करवा रहा था। अब उसने सोच लिया था कि वो सब सच जान कर ही रहेगा, और यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले 15 दिनों तक उन्होंने अपना काम जारी रखा। साथ ही सुमित अब ऋषि पर भी नजर रखने लगा था, लेकिन उसे ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं मिला जिससे वो पूरा सच जान सके। इधर ऋषि अवनी को पूरी तरह अपने प्यार में फंसा चुका था। अवनी सुमित से पूरी तरह दूर हो गई थी, यहाँ तक कि उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उन लोगों के साथ वापस नहीं जाएगी और माँ को यहीं बुला लेगी। वो हमेशा के लिए ऋषि के साथ यहीं सेटल हो जाएगी। उसने सुमित से भी ये बात बताई थी। सुमित ने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस वो यही सोच रहा था कि कैसे भी करके अवनी को अपने साथ इंडिया वापस ले जाना है। अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत भी नहीं लगा था कि वो ऋषि को अवनी के सामने एक्सपोज कर सके। ऐसे ही 25 दिन गुजर गए। सुमित को ऋषि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ विक्रम को उसने अवनी से दूर कर दिया था, लेकिन ऋषि अवनी के बहुत करीब आ चुका था। अवनी तो ऋषि में अपना प्रताप देखती थी और उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उसने अवनी को न जाने कौन सी कहानी सुनाई थी प्रताप और वसुधा की,
कि अवनी उस पर इतना भरोसा करने लगी। उसने अवनी को बताया कि वो पिछले जन्म में प्रताप और अवनी वसुधा थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी की वजह से मिल नहीं पाए, इसलिए फिर से जन्म लिया है। इसलिए उन दोनों को एक जैसे सपने आते हैं। सपने की बात की वजह से अवनी को भी ऋषि की बातें सच लगती थी। इन 1 महीनों में कुछ अच्छा भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई थी और वो था सारा और अंकित का प्यार। दोनों ने ही इस बात को कबूल कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। बेचारा वरुण उन दोनों को देखकर अपने और रिया के बारे में सोचकर उदास हो जाता। ऐसे ही करते करते 28 दिन गुजर गए और सुमित के हाथों कोई सबूत नहीं लगा। एक दिन अचानक वो वरुण के साथ एक रेस्टोरेंट में गया, जहाँ उसने ऋषि को किसी से बात करते सुना। माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं अवनी को पूरी तरह अपने प्यार में पागल कर चुका हूँ। जो मैं कहता हूँ वो वही करती है। मैंने उसे वो झूठी कहानी भी सुना दी है प्रताप और वसुधा की, जो आपने मुझे बताई थी। और तो और अब वो मेरे साथ इंडिया वापस भी नहीं जाना चाहती है, यही रहना चाहती है मेरे साथ। नहीं, तुम्हें उसे इंडिया वापस लेकर जाना होगा, क्योंकि हमारा मकसद वही पूरा होगा। ये कहानी वही खत्म होगी जहाँ ये शुरू हुई थी। इसलिए तुम कल ही उसके साथ इंडिया के लिए निकलो। और एक बात, जितना हो सके उस सुमित से अवनी को दूर रखना। ऋषि के साथ बैठी उस महिला ने कहा। वो सुमित की ओर पीठ करके बैठी थी, इसलिए सुमित उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसे वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। थोड़ी देर बाद वो औरत और ऋषि उठकर वहां से बाहर निकल गए। सुमित भी जब तक वरुण के साथ बाहर आया तब तक वो दोनों आगे जा चुके थे। अब सुमित इतना तो जान चुका था कि इन सबके पीछे किसी औरत का हाथ था, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि आखिर वो कौन सी कहानी की बात कर रही थी, जिसके लिए अवनी का इंडिया जाना इतना जरूरी था। अब उसे इन सारे राजों पर भी पर्दा उठाना था। अगले दिन सबको इंडिया वापस जाना था, लेकिन अवनी ने जब मना किया जाने के लिए तो ऋषि बोला, तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं अभी तो चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए अवनी भी तैयार हो गई। वो अब एक पल भी ऋषि के बिना रह नहीं सकती थी। सब इंडिया के लिए निकले दो, लेकिन जो साथ आए थे वो आज अलग थे। अवनी और ऋषि एक साथ, सारा और अंकित एक साथ। सुमित वरुण के साथ बैठा था, क्योंकि एक वरुण ही था जिसे ऋषि पसंद नहीं था। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके पीछे कोई और भी था, और वो था विक्रम, जो पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। आखिर उसका काम तो हो गया, भले ही उसने ना किया हो, और अब करोड़ों रुपए उसके होने वाले थे। इंडिया पहुंचने के बाद सब अपने अपने घरों के लिए निकल गए। 1 महीने बाद वापस जो आए थे सब। अभी जब अपने घर पहुंची तो उसे सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्हें लगा शायद उनकी बेटी का बुरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आखिर क्या है इस कहानी का राज, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ऐसी हॉरर कहानियाँ। थैंक यू सो मच।